हेलो बच्चों। हम लोग देख रहे हैं 10 मिनट में क्लास 10th वाली सीरीज। और हम लोग रियल नंबर के आज 6 लेक्चर पे, जिसमें हम लोग इरेशनलिटी का प्रूफ करेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं इस पेपर, कोई आपका क्लास 10th का बोर्ड का पेपर है, उसको मैं आउट करा सकता हूं, तो ये टॉपिक है जिसके बेसिस में मैं बोल सकता हूं कि क्लास 10th का पेपर आप आउट कर सकते हो। क्योंकि ये क्वेश्चन श्योर शॉट जो हम लोग आज पढ़ेंगे उसमें से एग्जैक्ट डिट्टो वही सवाल हर साल रिपीट होता है आपके, या तो स्टैंडर्ड के पेपर में या बेसिक पेपर में। हर साल ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होता है इरेशनलिटी प्रूविंग का? कॉन्सेप्ट सीधा सा ये होता है कि कोई नंबर इरेशनल तब होता है जब वो रैशनल नहीं होता। ठीक, सीधी सी बात, सिंपल सी बात, ना कोई फालतू बात। इरेशनल नंबर वो सारी प्रॉपर्टी फॉलो करता है जिसको हम लोग बोल सकें कि ये नॉट रैशनल होता है। तो नॉट रैशनल का सेंस क्या होता है कि अगर हमारा नंबर रैशनल है तो रैशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इरेशनल नंबर पी अपॉन क्यू के फॉर्म में नहीं होता है। पी अपॉन क्यू मतलब रेशियो ऑफ इंटीजर के फॉर्म में इरेशनल नंबर नहीं होता है। ये इस पूरे कॉन्सेप्ट का समझ लो कि बेसिक है कि इरेशनल नंबर रेशियो ऑफ इंटीजर्स में नहीं लिखा जा सकता है। अब इसके बेसिस पे क्वेश्चंस को कैसे प्रूव करते हैं, तो हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसा कि मैं बोल रहा हूं कि मैं बोर्ड के पेपर को आउट कर सकता हूं, अगर मैं ये स्टेटमेंट बोल रहा हूं तो मैं इसी सवाल के दम पे बोल रहा हूं कि आपको हर साल किसी ना किसी पेपर में ये सवाल जरूर मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिलेगा तो इसका भाई मिल जाएगा √3। अगर ये भी नहीं मिलेगा तो इसका भाई मिल जाएगा √5। पूरा सीबीएसई के पेपर में ये 3 नंबर्स घुमा फिरा के पूछे जाते हैं कि ये इरेशनल प्रूव करो। तो कैसे इनको इरेशनल प्रूव करेंगे? जैसे मैं √2 को प्रूव करूंगा वैसे ही आप √3, वैसे ही आप √5 को प्रूव करोगे। बस 2 की जगह 3 और 5 पुट कर देना। तो पहले √2 को प्रूव करते हैं इरेशनल। √2 को इरेशनल प्रूव करते हैं पहले। तो जैसा अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया कि बेटा इसमें इसको इरेशनल प्रूव करना है, तो हमें केवल और केवल ये दिखाना है कि ये रेशियो ऑफ इंटीजर्स नहीं होगा। तो ऐसे प्रूफ जो डायरेक्ट नहीं हो सकते हैं उनको हम लोग इनडायरेक्ट तरीके से करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। कॉन्ट्रडिक्शन में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसको खुश कर देते हैं, बोल देते हैं कि भाई तू अगर अपने आप को इरेशनल मान रहा है तो मान ले। तो हम लोग सबसे पहली बात ये मान लेते हैं कि लेट √2 बी अ रैशनल नंबर। सबसे पहले इसको खुश कर दिया कि चलो भाई तुम इरेशनल नहीं हो, रैशनल मान लेते हैं। तो अगर ये रैशनल नंबर हो गया तो ये रैशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा। सबसे बेसिक प्रॉपर्टी रैशनल नंबर की ये होती है कि उसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखना होता है। तो इसको हम लोग √2 को लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू के फॉर्म में। अब ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां पे पी एंड क्यू आर को प्राइम इंटीजर्स। ये स्टेटमेंट यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पी और क्यू को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। को प्राइम इंटीजर्स का मतलब आप इस स्टेटमेंट को भी लिख सकते हो। को प्राइम इंटीजर अगर आप नहीं लिखना चाहते तो आप ये भी लिख सकते हो, पी और क्यू का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर अपार्ट फ्रॉम 1। एक के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं है। को प्राइम इंटीजर्स का मतलब ये होता है, दो इंटीजर्स सब को प्राइम होते हैं जब उन दोनों में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है। तो ये इस पूरे सवाल को करने का मेन पॉइंट है, मेन कॉन्सेप्ट है। इसी चीज पे हम लोग चलेंगे। हमने मान लिया, हमने इसको बोल दिया कि भाई तू मान ले अपने आप को रैशनल। इसने अपने आप को रैशनल मान लिया तो हम लोग बोल सकते हैं इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर इसको पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं तो इसको सिंप्लीफिकेशन का जो बेसिक स्टेप बनेगा वो बनेगा स्क्वायर करना दोनों साइड। तो हम लोगों ने किया स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। दोनों तरफ हम लोग कर रहे हैं स्क्वायर। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा रूट है। अगर हमारा क्यूब रूट होता तो हम लोग दोनों तरफ क्यूब करते, अगर हमारा फोर्थ रूट होता तो दोनों तरफ 4 पावर लेते। तो स्क्वायरिंग केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारा रूट हमें दिया हुआ है। तो स्क्वायरिंग करने से हमें इस तरफ मिल जाएगा इसका स्क्वायर 2 और इसका स्क्वायर आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। ये
स्क्वायरिंग कर लिया, तो और हमें सिंप्लीफिकेशन करना है तो हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएगा पी स्क्वायर बराबर 2 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर। हम लोग इस स्टेप पे पहुंच गए कि पी स्क्वायर की वैल्यू यानी एक इंटीजर का स्क्वायर दूसरे इंटीजर के 2 टाइम्स बराबर है। अब यहां पे एक छोटा सा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लगता है कि देखो बेटा यहां से 2 कॉमन दिख रहा है, तो अगर यहां से 2 कॉमन दिख रहा है और पी स्क्वायर को हम लोग 2 टाइम्स ऑफ क्यू स्क्वायर कह रहे हैं, तो हम लोग ये बोल सकते हैं, इस चीज को मैं दूसरे कलर के पेन से हाईलाइट करता हूं जिससे आपको समझ में आए कि ये एक और कॉन्सेप्ट है जिसका हमें ध्यान रखना है। हम लोग ये कह सकते हैं कि ये पी स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि सामने 2 कॉमन दिख रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं कि 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो अगर हमारे पास एक प्राइम नंबर किसी परफेक्ट स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, 2 अगर पी स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब 2 पी को डिवाइड कर रहा होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि 2 डिवाइड्स पी। इससे हम लोगों ने ये कंक्लूजन निकाला कि अगर 2 पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, एक प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब उसके पास जरूर कम से कम 2 पावर होंगी, तो 2p को भी डिवाइड करेगा। ये इसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसका हमें ध्यान रखना है कि ये नंबर अगर किसी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो ये नंबर इसके रूट को भी यानी p को भी डिवाइड करेगा। अगर 2p को डिवाइड कर रहा है तो एक तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 अगर p को डिवाइड कर सकता है, जैसे 2 4 को डिवाइड कर सकता है, 2 6 को डिवाइड कर सकता है, 2 8 को डिवाइड कर सकता है, तो 2 उस नंबर का फैक्टर होगा। 2 अगर इसका फैक्टर है तो ये नंबर जो गिवन नंबर है वो 2 के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो हम लोग ये मान सकते हैं कि चलो लेट p बराबर 2c, इसको आप c के टर्म्स मान लो, k के टर्म्स मान लो, k मान लेते हैं हम लोग, k मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, r मान लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने इसको मान लिया कि चलो हमारा जो p है वो 2k है। अब इस p को 2k मान के हम लोग अपनी इसी इक्वेशन में, जिसको मैं बोल देता हूं कि ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें वापस से पुट कर देते हैं। जो हमारा p बराबर 2k आया, इसको इक्वेशन नंबर 1 में वापस से पुट कर देते हैं। तो मैं बाकी को मिटा लेता हूं जिससे हम लोग इसको वापस इसमें पुट कर पाए। इक्वेशन नंबर p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर में p बराबर 2k को पुट कर पाए। तो हमारे पास हो गया था पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया था, और मुझे इसमें p बराबर 2k पुट करना है। p बराबर 2k इन इक्वेशन 1। अब जैसे ही इसको इक्वेशन 1 में पुट करोगे तो ये बन जाएगा अपना 2k का होल स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। इसको अगर हम लोग ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा 4k का स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, और इसको कैंसिल करेंगे तो यहां 2 बचेगा, तो q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर आ गया। अब देखो बेटा हम लोग वापस से उसी कंडीशन पे खड़े हैं जहां पे हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। इक्वेशन नंबर 1 क्या करवा रही थी, p स्क्वायर को 2q स्क्वायर के बराबर करवा रही थी, और हम लोग बाकी सब जो सब्स्टिट्यूशन करके यहां पे पहुंच गए कि q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर हुआ। तो ये भी वही रिजल्ट देगा जैसा रिजल्ट ये दे रहा था 2 के बेसिस पे, कि 2 अगर यहां पे कॉमन दिख रहा है तो 2q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। तो इसका सेंस जैसा मैं बार बार बताया अभी मेरे पिछले पेज पे कि 2 डिवाइड करेगा q को भी। तो जो रिजल्ट, जो सेंस, जो कंक्लूजन हमने p स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर के लिए निकाला, सेम कंक्लूजन q स्क्वायर बराबर 2k स्क्वायर के लिए निकलेगा। तो हम लोग ये इस रिजल्ट पे पहुंच गए कि 2 q को भी डिवाइड करेगा। तो हमने 2 कंक्लूजन निकाले। पहला कंक्लूजन कि 2p को डिवाइड कर रहा है, दूसरा कंक्लूजन 2q को भी डिवाइड कर रहा है। अगर सेम नंबर दोनों नंबर्स को डिवाइड करता है तो वो उसका कॉमन फैक्टर हो जाता है। तो हम लोग ये बोल के कह सकते हैं कि therefore 2 is the common factor of p and q, कि 2 जो है वो p और q का कॉमन फैक्टर हो जाएगा।
अब अगर किसी दो नंबर का कॉमन फैक्टर एक से बड़ा है तो वो को प्राइम नहीं रहेंगे, और अगर को प्राइम नहीं रहेंगे तो इसका मतलब है कि हमारा जो इनिशियल अजम्पशन था वो गलत साबित हो गया। तो इसके बेसिस में हम लोग कह सकते हैं कि P एंड Q कैन नॉट बी को प्राइम। इसको हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि P और Q को प्राइम नहीं रहेंगे। इसलिए हमारा जो अजम्पशन था, देयरफॉर आवर अजम्पशन, हमारा जो अजम्पशन था दैट √2 इज रैशनल, ये हमारा गलत साबित हो गया, इज रॉन्ग, क्योंकि उसमें को प्राइम इंटीजर चाहिए थे। तो हमारा अजम्पशन अगर गलत साबित हो गया तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि √2 एक इररेशनल नंबर है। तो ये इस पूरे सवाल की पूरी लैंग्वेज होती है। इसके बाद मैंने ऊपर पॉइंट आउट किया है, यहां से स्टार्ट है। तो ये इस पूरे सवाल की पूरी लैंग्वेज A to Z, इसमें आपको कोई भी नंबर नहीं काट सकता, 0.001 नंबर भी नहीं काट सकता है। अब आपको एग्जैक्ट ऐसे ही लिखना होता है, यही स्टेप्स फॉलो करने होता है। दो चीजों का ध्यान रखना होता है, एक हम लोगों को ये दिखाना है कि P और Q का कॉमन फैक्टर है अपार्ट फ्रॉम 1, और दूसरा ये सिचुएशन, ये पार्ट यहां से लेके ये, कि जो आपको कॉमन नंबर यहां दिखाई देगा वो इसको डिवाइड करेगा। तो ऐसे में क्या होगा कि √2 के अलावा ये सवाल अगर √3 में होगा, √5 में भी होगा, तो आपको पूरे सवाल में स्टार्टिंग से √2 की जगह √3 रख दो अगर √3 का सवाल है। तो अगर √5 का सवाल है तो इसी सवाल में √2 की जगह √5 रख दो। सेम सॉल्यूशन होता है, कुछ भी चेंज नहीं करना होगा। जैसे अगर आपने यहां √3 रखा तो ये p² बराबर 3q² आ जाएगा, ये q² बराबर 3k² आ जाएगा। अगर √5 रखा तो आपका p² बराबर 5q² आ जाएगा, q² बराबर 5k² आ जाएगा। तो एज इट इज इसको फॉलो करना रहता है। तो ये आपके समझ लो कि बोर्ड के एग्जाम के अगर 2 नंबर में आया तो 2 नंबर का, 3 नंबर में आया तो 3 नंबर का, 3 नंबर पक्के हो गए। तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगर ये नहीं आया तो क्या आ सकता है। अगर ये सवाल नहीं पूछा गया तो हमें इस तरीके से बना के पूछा जाएगा कि प्रूव करो कि ये नंबर इर्रेशनल है। अब इसमें क्या होगा कि कभी कभी केवल इतना ही सवाल दिया जाएगा, कभी कभी ये मेंशन कर दिया जाता है कि गिवन √5 इज इर्रेशनल, कभी कभी ये मेंशन कर दिया जाएगा कि ये पार्ट इर्रेशनल ऑलरेडी गिवन है। तो हम लोग इसको भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे, लेट 2 + 3√5 बी अ रैशनल नंबर। वैसे ही स्टार्ट करेंगे कि इसको रैशनल मान लिया। अगर इसको रैशनल मान लिया तो इसको भी आप लिख सकते हो P/Q के फॉर्म में, बराबर P/Q, जहां पे P एंड Q आर को प्राइम इंटीजर्स। बिल्कुल सेम लैंग्वेज, सेम मेथड, सेम तरीका, बस इसमें थोड़ा सिंप्लीफिकेशन चेंज हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन क्या चेंज हो जाएगा कि हम लोग इसको √5 को आइसोलेट कर लेंगे, इसको अलग कर लेंगे। इसको अलग कैसे किया जाएगा, 2 यहां से हटा के 3 हटा के। तो सिंप्लीफिकेशन में आप क्या करोगे, सबसे पहले 2 को उधर भेजोगे तो यह आ जाएगा P/Q -2, फिर 3 से डिवाइड करोगे इसको, यह आ जाएगा P/3Q -2/3। इसको अगर आप एलसीएम लेके लिखना चाहो तो फाइनली इसको लिख सकते हो P -Q 2Q P -2Q अपॉन 3Q। तो सिंप्लीफिकेशन से आप इस स्टेप पे पहुंचे। इसके बाद देखो, आपको इसको डायरेक्ट प्रूव नहीं करना रहेगा कि √5 इर्रेशनल है। आप क्या करोगे कि आप बोलोगे कि ये पार्ट जो है वो इंटीजर है, ये पार्ट भी इंटीजर है। तो आप बस ये लिखना होगा कि राइट हैंड साइड जो RHS है इज रैशनल, RHS रैशनल चीज है, बट LHS में अपना कौन है, √5 इज इर्रेशनल। तो RHS यानी ये साइड रैशनल है, √5 मतलब LHS इर्रेशनल है। तो ये दोनों साइड्स बराबर नहीं हो सकती हैं, देयरफॉर √5
कैन नॉट बी इक्वल्स टू p माइनस 2q अपॉन 3q, और उसके बाद वही कि हमारा अजम्पशन गलत साबित हो गया और ये पूरा नंबर एक इर्रेशनल नंबर है, वही सेम चीज। तो इसको भी ऐसे ही प्रूव करेंगे, केवल यहां पे एक सिंप्लीफिकेशन का स्टेप बढ़ जाएगा। उसके बाद बस आपको ये लिखना पड़ेगा कि एक साइड हमें पूरा रैशनल मिल रहा है, दूसरे साइड इर्रेशनल मिल रहा है। अगर ये सवाल नहीं आया तो और क्या आएगा, और टफ से टफ सवाल बनाना होगा तो केवल दो रूट्स को ऐड करा के बना सकते हैं, केवल दो रूट्स को ऐड करा के टफ से टफ क्वेश्चन इस पे बन सकता है। तो जैसे इसको किया गया है, ये सवाल बनाया गया है, तो इसको भी पहली लाइन वही मानेंगे कि ये इरेशनल है। इसमें सिंप्लीफिकेशन में बस एक स्टेप बढ़ जाएगा कि अगर आप इसको p अपॉन क्यू मान रहे हो तो इसमें दोनों साइड स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा अपना 2 + 3 + 2 टाइम्स ऑफ √6 बराबर p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और इधर √6 को आइसोलेट करने के लिए बाकी सबको उधर फेंक देंगे, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर -5, और फिर फर्दर ये एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा √6 बराबर p स्क्वायर -5 क्यू स्क्वायर अपॉन 2q स्क्वायर। और फिर से वही चीज लिखनी होगी जो मैंने पिछले सवाल में एक्सप्लेन किया, सेम चीज इसके बाद लिखनी होगी, केवल एक स्टेप इसमें स्क्वायरिंग करने का पहले बढ़ जाएगा। तो मैक्सिमम टफ से टफ सवाल अगर पूछेंगे तो ये वाला इस तरीके का पूछेंगे, नहीं तो सिंपल सवालों में ही खत्म कर देते हैं। अब देखते हैं इसके ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस या पिछले साल किस तरीके के सवाल पूछे गए हैं। तो ये प्रूव करना, आप प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बारे में मैंने बताया, प्रैक्टिस क्वेश्चन आप पॉज करके आराम से क्वेश्चन नोट करो और फिर इसको प्रूव करो, तभी आपको ये लेक्चर देखने का सेंस समझ में आएगा। कोई भी ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, किसी भी तरीके का ऑनलाइन लेक्चर देख रहे हो, हमेशा उस लेक्चर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन जरूर करना, नहीं तो आपका टोटल लर्निंग जीरो होगा। तो ये क्वेश्चन करना, पहला सवाल। दूसरा सवाल देखो, जैसा कि मैं बोल रहा था कि दे दिया जाता है कि ये इरेशनल है, तो आपको वो भी नहीं करना पड़ेगा, लास्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा कि ऑलरेडी इरेशनल गिवन है। तीसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसमें भी दे दिया गया कि इरेशनल है। चौथा प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसमें भी दे दिया गया कि इरेशनल है। ये सब 3-3 नंबर में पूछे जाने वाले सवाल हैं। ये भी पिछले साल बोर्ड के एग्जाम्स में आया हुआ सवाल, इसमें भी मेंशन है कि √2 इरेशनल दिया हुआ है ऑलरेडी, इसमें भी ऑलरेडी √5 इरेशनल दिया हुआ है, इसमें भी √3 ऑलरेडी इरेशनल दिया हुआ है। ये आपकी हेल्प के लिए रहेगा, उसमें ऑलरेडी देके रखते हैं कि वो इरेशनल है। ये सवाल मैं आपको करा रहा था कि ये प्रूव करना है कि इसका स्क्वायर इरेशनल है गिवन, ये एग्जैक्ट मैं आपको सेम सवाल करा रहा था लेकिन √2 + √3 के फॉर्म का। तो ये सवाल भी आप प्रैक्टिस करना, ये आप √2 में 2 की जगह 3 को रख के प्रैक्टिस करना, और ये √2 में 2 की जगह 5 को रख के प्रैक्टिस करना। तो ये इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।